मादिदेवम् सुरासुरैर्वन्दितपादपद्मम् लोके जरारुभयमृत्युनाशनं दातारमीशं विविधौषधीनां शङ्खं चक्रं जलौकां दधतं मृतघटं चारुदोर्भिश्चतुर्भिः सूक्ष्मस्वच्छातिहृद्यं शुकपरिविलसन् मौलिमम्भोजनेत्रं कालाम्भोदोज्ज्वलाङ्गं कटितटविलसच्चारुपीताम्बराढ्यं वन्दे धन्वन्तरीतं निखिलगदवन् प्रौढदावाग्निलीलं प्रौढदावाग्निलीलं प्रौढदावाग्निलीलम्। प्रणाम सभी लोगों को। मैं वैद्य अरविंद पाठक आप सभी लोग का स्वागत करता हूं। सभी लोगों को कोटि कोटि प्रणाम करता हूं। आइए आज हम लोग चरक संहिता पढ़ेंगे। इसमें 124 नंबर का श्लोक है, यह पढ़ना है। दीर्घ जीविते मध्यम का। अगर औषधियों को नहीं जाना और हम ट्रीटमेंट दे रहे हैं तो क्या क्या नुकसान होता है। आदरणीय कंचन मैडम जी, आप करेंगी शुरू? जी सर, प्रणाम सर। आप प्रणाम मैम, आप शुरू करिए। आपके पीछे पीछे सब लोग बोलेंगे। यथा विषम यथा शस्त्रम। बोलिए सब लोग। शायद सब लोग नींद में हैं। आप ही अकेले पढ़ दीजिए। जी। यथा विषम यथा शस्त्रम यथाग्निरश निर्यथा यथौषधम विज्ञातम विज्ञातम अमृतम यथा औषधम हन्यभिज्ञातम नाम रूप गुणैस्त्रिभिः विज्ञातमपि दुर्युक्तम अनर्थयोप उपपद्यते। जिस प्रकार न जाना हुआ मतलब मूढ़ आदमी से प्रयुक्त किया हुआ विष, जिस प्रकार शस्त्र, जिस प्रकार अग्नि और जिस प्रकार अशनि मतलब वज्र या बिजली मृत्यु के कारण बनते हैं, उसी कार नाम रूप गुण से न जानी हुई औषधि भी मृत्यु का कारण हो सकता है, और नाम रूप और गुण से जानी हुई औषधि अमृत के समान है। नाम रूप एवं गुण से न जानी हुई औषध या जाना जाना हुई भी देश काल आदि का विचार न करके देने से अनिष्ट के लिए होती है, वह भारी अनर्थ उत्पन्न करती है। जी सर, आगे का पढ़ूं? चलिए, जी मेरी सर। आवाज़ है क्या? हाँ। ये बोल हाँ रहे हैं कि अगर मेडिसिन को जान के नहीं दिया, अगर हमें पता नहीं है कौन सी वनस्पति क्या है, तो बहुत सारे नुकसान कर देती है। एक मिनट में पढ़ देता हूँ, फिर मैं आगे बढ़ते हैं हम लोग। एक मिनट रुक जाइए। मतलब अगर मेडिसिन नहीं जाना है, कोई भी मूड में व्यक्ति है जो मूर्ख है, वो विष को दे रहा है, शस्त्र को दे रहा है, और अग्नि और अशनि वज्र, ये सब मृत्यु, बिजली है, बिजली ये मृत्यु का कारण बन जाते हैं। कोई इलेक्ट्रिशियन नहीं है और वो बिजली का काम कर रहे हैं तो वो मृत्यु को दे सकता है। तो इस बार रूप और गुण से न जानी हुई मेडिसिन भी मृत्यु का कारण हो सकती है। और नाम रूप और गुण से जानी हुई मेडिसिन जो है वो अमृत के समान होती है। वो अमृत की तरह होती है, मृत्यु को दूर कर देती है। नाम रूप और गुण से न जाने हुई मेडिसिन जो है और देश काल आदि का विचार न करके देने से अनिष्ट के लिए होती है। मतलब देश को जानना भी जरूरी है और टाइम भी जानना जरूरी है। युक्ति पूर्वक देना, नहीं तो वो भारी अनर्थ, साइड इफेक्ट कर देती है। तो जो लोग बोलते हैं ना कि आयुर्वेदिक मेडिसिन का साइड इफेक्ट नहीं होता है, आयुर्वेदिक मेडिसिन का भी साइड इफेक्ट होता है। इसलिए ये चरक जी ने बोला है, इसको मानना चाहिए आपके वचन। चलिए 126 127 नंबर का श्लोक पढ़ दीजिए। योगादपि विषं तीक्ष्णम् उत्तमं भेषजं भवेत्, भेषजं चापि दुर्युक्तं
तीक्ष्णं सम्पद्यते विषम् तस्मान्न भेषजायुक्तं युक्तिबाह्येन भेषजम् धीमता किंचिदादेयं जीविता आरोग्य आकांक्षिणा। तीक्ष्ण प्राणविनाशक विष भी सम्यक प्रकार से प्रयोग करने पर उत्तम औषध का कार्य करता है। औषध भी अनुचित प्रकार से प्रयोग करने पर तीक्ष्ण प्राणनाशक विषक का काम करती है। इसलिए अनुचित रूप में प्रयोग को जाने वाली औषधि के विष के समान होने के कारण आयु एवं आरोग्य को चाहने वाले बुद्धिमान व्यक्ति को चाहिए कि देश काल मात्रा आदि का विचार न करके देने वाले मूढ़ वैद्य से दी हुई औषध को कभी ग्रहण न करे। ये बता रहे हैं कि तीक्ष्ण प्राणनाशक विष भी जो है, अगर अच्छे से प्रयोग किया जाए, जैसे हम लोग वत्सनाभ का प्रयोग करते हैं, करवीर का प्रयोग करते हैं, अर्क का प्रयोग करते हैं, सर्प विष का भी प्रयोग होता है उदर में, सान्निपातिक उदर व्याधि में विष भी है। अगर हमने अच्छे से उत्तम औषधि के रूप में अच्छे मात्रा में युक्ति पूर्वक प्रयोग किया तो वो औषधि के रूप में काम करता है। औषध भी, और अगर मेडिसिन भी है, जैसे शतावरी है, त्रिफला है, यह भी अगर हमने अनुचित प्रकार से दिया, गर्भिणी में हरितकी देने से मना किया गया है, हरितकी नहीं देना चाहिए, तो वो विरेचन करेगा और फिर गर्भ व्यापक करेगा। तो अनुचित प्रकार के प्रयोग करने से तीक्ष्ण प्राण का नाश करता है, ये विष जैसा काम करता है अगर मेडिसिन को गलत तरीके से दिया। इसलिए अनुचित रूप से प्रयोग की जाने वाली औषधि भी विष के समान होने से आयु और आरोग्य को चाहने वाले बुद्धिमान व्यक्ति को चाहिए कि देश, काल और मात्रा आदि का विचार न करके मूढ़ वैद्य से, मतलब जिनको नॉलेज नहीं है, मूढ़ वैद्य, ना डिग्री है ना कुछ नॉलेज है ना कुछ है, उनसे कभी भी औषधि को ग्रहण नहीं करना है। 128 नंबर का श्लोक है, आदरणीय बीना मैडम जी आप पढ़ सकती हैं। जी सर, पढ़े। कुर्यान्न पतितो मूर्ध्नि सशेषम वासवाशनि। बोलिए सब लोग। तो मूर्ध्नि सशेषं वासवाशनि। सशेषम आतुरम कुर्यान् त्वज्ञं मतमौषधम्। सशेषं मातुरं कुर्यान् त्वज्ञं मतमौषधम्। इंद्र के हाथ से छूटा हुआ वज्र भी यदि मनुष्य के सिर पर गिर पड़े तो उसे बचना संभव हो सकता है, परंतु मूर्ख वैद्य से दी हुई औषधि रोगी को समाप्त ही कर डालती है। इस वचन से असंभव है, इससे बचना असंभव है। हाँ, आप लोग को मालूम होगा कि आयु दर्पण पे मैं था तो मुझे प्रेशर दिया जा रहा था कि आप नॉन मेडिको को बस्ती पढ़ाइए, ये पढ़ाइए वो पढ़ाइए, तो मैंने आयु दर्पण छोड़ दिया। तो यही चीज है कि मूर्ख वैद्य जो है, हम लोग को जो ना डिग्री है, ना जिनको एनाटॉमी है, ना फिजियोलॉजी मालूम है, ना कुछ पता है, फार्माकोलॉजी पता है, ना रसवीर विभाग पता है, अगर ऐसे वैद्य लोग जो हैं उन्होंने मेडिसिन दिया तो वो शीघ्र समाप्त कर डालती है। तो यहाँ पे बोला है कि इंद्र ने जो वज्र है, उनका जो शस्त्र है, वो अगर मनुष्य के सिर पर गिर पड़े तो शायद इंसान बच भी जाएगा, अगर उसकी आयु शेष रहेगी, आशीर्वाद होगा तो। लेकिन मूर्ख वैद्य ने अगर मेडिसिन दिया तो समाप्ति कर डालती है, इससे बचना असंभव है। तो ये चीजें बताइए कि मूर्ख को कभी भी 4-5 दवाई का नॉलेज हो गया और वो वैद्य समझ रहे हैं। और मेरे पास तो कुछ ऐसे भी लोग हैं जिन्होंने मर्म और नाड़ी सीख के और प्रैक्टिस कर रहे हैं और दवाइयां दे रहे हैं, 7 दिन का आयुर्वेद का कोर्स करके दवाइयां दे रहे हैं। तो ये सब क्वैक्स होते हैं, छद्मचर वैद्य होते हैं। तो ऐसे लोगों से तो दवाई देना बहुत खतरनाक है, वो किडनी भी खराब कर देगा, लिवर भी खराब कर देगा। चलिए 129 130 नंबर का श्लोक है, कोई पढ़ दीजिए प्लीज। कौन पढ़ेगा? हरिहर सर आप पढ़ सकते हैं? जी सर। 129। हाँ जी सर, पढ़िए। पढ़िए, दुखिताय शयनाय। नहीं तो कोई और पढ़ दीजिए। 129 130। 159। हाँ, ये है ना, दुखिताय शयनाय। नहीं दिख रहा, कोई और पढ़ दीजिए फिर। दुःखिताय शयानाय श्रद्धानाय रोगिणे। बोलिए सब लोग। दुःखिताय शयानाय विघ्नाय दानाय रोगिणे। अद्यमाय यो भेषजम् अविज्ञाय प्राज्ञमानी प्रयच्छति। यो यो भेषजं भेषजं विज्ञाय विघ्नाय
प्राद्यमानी प्रयच्छति त्यक्तधर्मस्य पापस्य मृत्युभूतस्य दुर्मतेः त्यक्तधर्म यद्धर्मस्य पापस्य मृत्युभूतस्य दुर्मते नरो नरकपाति स्वास्थस्य सम्भाषणादपि नरो नरक्राति रक्तास्य संभाषणादपि जो प्राज्ञमानी अपने को बुद्धिमान गिनने वाला वैद्य औषध को न जानकर दुखी अचेत पड़े वैद्य में श्रद्धा करने वाले रोगी को औषध देता है, ऐसे धर्म को छोड़ देने वाले विश्वासघात की मृत्यु के समान साक्षात यम और दुर्मति अज्ञ मूढ़ वैद्य के साथ बोलने से भी मनुष्य नरकगामी होता है, फिर स्पर्श आदि से क्यों नहीं होगा। हाँ, तो ये बता रहे हैं जो क्वैक्स होते हैं, जिनको ना डिग्री है ना कुछ नॉलेज है, और वो केवल अपने आप को बोलते हैं कि हमको आयुर्वेद आता है, लेकिन कुछ आता होता नहीं है। जो अपने आप को प्राज्ञमानी मतलब खुद को बहुत ग्रेट समझते हैं, बुद्धिमान अपने आप को वैद्य मानते हैं, औषध का न ज्ञान है, तो ये लोग अगर दुखी और अच्छे पड़े ऐसे वैद्य में श्रद्धा रोगी वाले, जो वैद्य में श्रद्धा करने वाले रोगी हैं, ऐसे औषधि देता है, तो वो अपना धर्म को छोड़कर ये विश्वासघात करते हैं, मृत्यु के समान यमराज की तरह होते हैं। और ऐसे मतलब केवल ये बोल भी देना कि हम डॉक्टर हैं, जबकि कुछ आता जाता नहीं है, तो वो दुर्मति है, अज्ञ है, मूढ़ वैद्य है। इनके साथ बात करने से भी मनुष्य नरकगामी होता है, नरक को जाता है। तो स्पर्श आदि करेगा वो वैद्य, तो फिर वो तो सच में उसको नुकसान ही होगा। इसलिए कभी भी जो डॉक्टर नहीं है उनसे इलाज नहीं कराना चाहिए, ये चरक जी बोल रहे हैं। चलिए 131 132 आदरणीय राम जी, आप पढ़ेंगे प्लीज सर। डॉक्टर राम जी, बहुत सारे लोग नींद में हैं अभी भी, कोई और पढ़ दीजिए। वरमाशी विषम कथितं ताम्रमेव वा वरमाशी वरमासि विषविषं शिववितं कथितं कथितं ताम्रमेव वा ताम्रेव वा पितमत्यग्निसन्तप्ता भक्षिता वा अपि यो गुडा पीतं पित्तम्य मत्याग्निसन्तप्ता अग्निसन्तप्ता भक्षिता अक्षिता वा वा अपि यो अप्यो गुडा गूढः न तु श्रुतवत्तां वेषं बिभ्रता शरणागतात् न तु न तु श्रुतवतां वेषं प्रोक्तवतां देशं बिभ्रता बिभ्रता शरणागतात् शरणागतम् गृहीतमन्नं पानं वा वित्तं वा रोगपीडितात् गृहीतम् अन्नपानं गृहीतं वा पानं वित्तं वा वा वित्तं वा रोगपीडितात्। रोगपीडितात् हाँ, ये पढ़ दीजिए। सांप का विष अथवा तांबे को उबालकर पानी या आग में लाल किए हुए लोहे के गोले खा लेना कहीं अधिक अच्छा है, परंतु वैद्य का वेश पहनकर शरण में आए हुए रोगी से अन्न पान अथवा धन ग्रहण करना अच्छा नहीं है। वैद्य को क्या करना चाहिए? हाँ, तो ये बोल रहे हैं कि ऐसे वैद्य से तो कभी इलाज नहीं कराना चाहिए। मैंने इसलिए आयुष दर्पण छोड़ दिया क्योंकि वहां पे गलत चीजें मुझे करने के लिए प्रेशर हो रहा था। तो ये यही चीज बता रहे कि सांप का विष लेना अच्छा है। मतलब ये चीजें बता रहे हैं कि मतलब ऐसे कोई लेगा नहीं सांप का विष, लेकिन ये बोल रहे हैं कि सांप का विष ले लो। तांबे में तांबा का पानी भी उबाल के पीना, ऐसे रख के पिया हुआ अच्छा है, लेकिन तांबे का पानी पिलाना भी विषवत होता है। तो तांबे को उबाल कर पीना, तांबा जो है मतलब पानी नहीं, तांबा को ही, कॉपर को उबाल के पी लो। कोई भी कॉपर को पिएगा लिक्विड फॉर्म में तो वो मर जाएगा ना, तो वो पीना भी सही है। और आग में लाल के लोहे को गोले को खा लेना अच्छा है। लेकिन जो वैद्य का वेश बनकर शरण में आए रोगी को मतलब अन्न पान और धन, ये सब तो करना ही नहीं चाहिए। जो डॉक्टर नहीं है उनसे इलाज कभी नहीं कराना चाहिए, वो क्वैक्स होते हैं, छद्मचर होते हैं, वो मृत्यु से ज्यादा नरक की वो मतलब पनिशमेंट देते हैं, इतना तकलीफ देते हैं। मेरे पास भी बहुत सारे ऐसे पेशेंट है जो तंबू वाले वैद्य थे। तो तंबू वाले जो होते हैं ना, आयुर्वेदिक दवाखाना खोल के करते हैं, वहां से कुछ कुछ दवाइयां लिया, पाइल्स के लिए भल्लाता का कल्प लिया, और पेशेंट को अल्सरेटिव कोलाइटिस हो गया। अल्सरेटिव कोलाइटिस में कितना तकलीफ होता है,
पूरा जखम 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 हो जाता है, और पेशेंट को कितना तकलीफ कि रात रात भर 12-13 बार लूज मोशन, खून का लूज मोशन। इसीलिए उन सब से इलाज नहीं करना चाहिए, ये चरक जी बता रहे हैं। चलिए 133 नंबर का श्लोक कोई पढ़ दीजिए, वैद्य को क्या करना चाहिए। बीना मैडम आप पढ़ेंगी प्लीज। विषद्भुः पुनरतिमानतः स्वगुण प्रपदी विसग पुनः प्रतिमानतः स्वगुणं प्रपेदे। परं प्रयत्नम् अतितिष्ठेत स्वाद्यथा नृणाम् परं प्रयत्नं प्रतिष्ठत प्राणदः स्यादया नृणाम्। इसलिए वैद्य बनने की इच्छा करने वाले बुद्धिमान व्यक्ति को चाहिए कि वैद्य के गुणों को प्राप्त करने में अत्यधिक प्रयत्न करे, जिससे कि वह मनुष्यों के रोगों को दूर करके प्राण देने वाला सिद्ध हो। हाँ, अभी हम लोगों ने शाम को 7 बजे एक सेशन का सीरीज शुरू किया है कि हम वैगुण्य और कार्डियोवैस्कुलर स्ट्रोक कल हमने डिस्कस किया। हम अपने नॉलेज को अपग्रेड करें, अपडेटेड करें आज के जमाने के हिसाब से। अगर हम पुराने जमाने के हिसाब से ही पढ़ेंगे, उतना ही नॉलेज लेंगे, तो ऐसा नहीं होगा। हमें कुछ नया नया रोज सीखना है। तो अच्छा वैद्य बनने की इच्छा करने वाले बुद्धिमान व्यक्ति को चाहिए कि वैद्य के गुणों से प्राप्त करने में अत्यधिक प्रयत्न करना है, कोशिश और करना है कि हमें और अपग्रेड होना है, अपने आप को और अच्छा परफेक्ट बनाना है, जिससे मनुष्य के रोगों को दूर करके प्राण देने वाला सिद्ध वैद्य बन जाए। ऐसा कोशिश करते रहना है, हमेशा पढ़ते रहना है। चलिए 134 नंबर का श्लोक पढ़िए। कंचन मैडम आप पढ़िए प्लीज। तदेव युक्तं भेषजं आरोग्याय कल्पते। तदेव युक्तं भैषज्यं तदेवयुक्तं यथारोग्याय कल्पते। भेषजं यदारोग्याय कल्पते। स चैव भेषजां श्रेष्ठो रोगेभ्यो यः प्रमोचयेत्। स चैव भेषजां तदेव श्रेष्ठो भेषजां श्रेष्ठो रोगेभ्यो यः यः प्रमोचयेत्। प्रमुचयेत्। जो औषध रोग को शांत करने में समर्थ है, वही ठीक प्रकार से प्रयुक्त की हुई औषध है, और वो जो रोगी से रोगियों को मुक्त करे, वह ही वैद्यों में श्रेष्ठ वैद्य है। हाँ, अब वैद्य के लक्षण बता रहे हैं कि जो मेडिसिन कौन सा सबसे अच्छा होता है। जो रोग बढ़ा हुआ है को शांत करने में समर्थ है, वही ठीक प्रकार से प्रयुक्त की हुई औषधि है। मतलब वही सबसे अच्छी दवाई है, और जो रोगों से रोगियों को मुक्त कर दे। अभी जैसे कि हरिहर सर ने वमन कराया, तो वो पेशेंट का कितना अच्छा फायदा हुआ, श्यामल दास जी को भी फायदा हुआ, फिर उसके बाद रवि जी को भी फायदा हुआ। मतलब रोगी को मुक्त करना है रोग से, तो वही वैद्यों में श्रेष्ठ वैद्य है। मैं आप लोगों को बोलता हूँ ना कि आप सब लोग भारत के सर्वश्रेष्ठ चिकित्सक हैं। इसका कारण यही है कि आप रोगों को मुक्त करते हैं, रोगियों को आजादी दिलाते हैं बीमारी से, इसलिए आप लोग श्रेष्ठ हैं। इसलिए मैं आप लोगों को प्रणाम करता हूँ। चलिए 135 नंबर का श्लोक है, वीणा मैडम जी आप पढ़ दीजिए। सम्यक् प्रयोगं सर्वेषां सिद्धिराख्याति कर्मणाम्। सर्वं प्रयोग सर्वेषां सिद्धिख्याति कर्मणाम्। सिद्धिराख्याति सर्वस्य गुणैः युक्त भिषगुत्तमम्। सिद्धिस्याख्याति सर्वस्य गुणयुक्तं उत्तमम्। सर्व प्रकार के कर्मों की सिद्धि सफलता उन कर्मों के सम्यक प्रयोग को बतलाती है। सफलता ही सब गुणों से युक्त वैद्य की श्रेष्ठता को भी बताती है। अर्थात सफलता से ही वैद्य का नाम चमकता है। हाँ, अभी देखिए कंचन मैम 28 ईयर से प्रैक्टिस कर रही हैं। तो ये सभी काम में कर्मों की सिद्धि मतलब रिजल्ट देना, और मतलब पेशेंट को ठीक करना, सफलता उन कर्मों के सम्यक प्रयोग को बतलाती है कि कितना मेहनत किया है, कितना पढ़ाई किया है कंचन मैम ने। सफलता ही सभी गुणों से युक्त है, वैद्य की श्रेष्ठता को भी बताती है। अगर रिजल्ट दे रहे हैं तो मतलब वो वैद्य भी श्रेष्ठ है, और सफलता से ही वैद्य का नाम चमकता है। अभी कंचन मैम का नाम कितने दुनिया में कहाँ कहाँ है,
कितने लोग आते हैं मैडम से ट्रीटमेंट लेने के लिए पतंजलि में। तो ये वैद्य का नाम क्यों चमक रहा है? क्योंकि रिजल्ट दिया है, इतना मेहनत किया है। तो यही चीज हमें वैद्य को होना चाहिए कि रिजल्ट दीजिए आप लोग। ये चरक जी बोल रहे हैं। इसके बाद कंचन मैम आप पढ़ दीजिए तत्र श्लोकः। तत्र श्लोकः आयुर्वेदागमो हेतु रागमस्य प्रवर्तनम् आयुर्वेदागमो हेतुः आगमस्य प्रवर्तनम् प्रवर्तनम् सूत्रणस्याप्य अनुज्ञानम् आयुर्वेदस्य निर्णयः सूत्रणास्याभ्य अनुज्ञानम् अभ्युज्ञानम् आयुर्वेदस्य आयुर्वेदस्य निर्णयः निर्णयः सम्पूर्णं कारणं कार्यम् आयुर्वेदप्रयोजनम् सम्पूर्णं कारणं कार्यम् आयुर्वेदप्रयोजनम् प्रयोजनम् हेतवचैव दोषाश्च भेषजं सङ्ग्रहेण च हेतवश्चैव दोषाश्च भेषजं सङ्ग्रहेण च च रसाः सम्प्रत्ययद्रव्य त्रिविधो द्रव्यसङ्ग्रहः रसः सम्प्रत्यद्रव्य सम्पत्ययद्रव्यो त्रिविधो त्रिविधो द्रव्यसङ्ग्रहः द्रव्यसङ्ग्रहः मूलिनश्च फलिनश्च स्नेहाश्च लवणानि च मूलिनश्च फलिनश्च 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 स्नेहाश्च स्नेहाश्च लवणानि च लवणानि च मूत्रं क्षीराणि वृक्षाश्च पड्डे क्षीरत्वगाक्षयः मूत्रं मूत्रं क्षीराणि क्षीराणि वृक्षाश्च वृक्षाश्च षड्डे क्षीरत्वगाश्रया आश्रयाः कर्माणि चैषां सर्वेषां योगायोगगुणागुणः कर्माणि कर्माणि चेपां सर्वेषां सर्वेषां योगायोगगुणागुणः योगायोगगुणाः वैद्या अपवादो यत्र स्था सर्वे च विषजां गुणा वैद्यापवादो यत्र वैद्यापवादो स्तः शुद्ध्यस्था सर्वेष च सर्वे च विषजां विद्यां गुणः गुणाः सर्वमेतत् सम्यक् समाख्यातं पूर्वाध्याये महर्षिणा सर्वम् एतत् सर्वमेतं समाख्यातं समाख्यातं पूर्वाध्याये पूर्वाध्याये महर्षिणा ग्रन्थिना आयुर्वेद का मर्तलोक में आना, हेतु रोगों का उत्पन्न होना। भरद्वाज मुनि द्वारा मर्तलोक में शास्त्रों का प्रचार, अग्निवेशादि का तंत्र बनना। अग्निवेशादि द्वारा बनाए हुए तंत्रों के लिए ऋषियों से दी हुई आज्ञा, हिताहित आदि लक्षण रूप सामान्य आदि 6 कारण कार्य धातुओं को समान करना आयुर्वेद का प्रयोजन है। संक्षेप से रोगों के कारण काल, बुद्धि, इंद्रियार्थ का अति योग, अयोग, मिथ्या योग आदि ही दोष, वात, पित्त, कफ, इनकी औषध आकाश आदि 3 द्रव्य, जल और पृथ्वी, इनके साथ रस, मधुर आदि द्रव्य संग्रह, शमन आदि एवं जंगम आदि के भेद से मूलिनी, हस्ती, दंती आदि 16, फलिनी, शंखिनी आदि 19, स्नेह, घी आदि 4, महास्नेह, लवण, सोवरचल आदि 5, मूत्र 8, क्षीर 8, दूध वाले वृक्ष, छाल वाले स्नुही, पुतिक आदि 6 वृक्ष, इनमें इनके वमन, विरेचन आदि सब कर्म, औषध के सम्यक योग से जो गुण और असम्यक योग से जो दुर्गुण है, मूढ़ वैद्य की निंदा और सब गुणों से युक्त वैद्य के लक्षण, वह सब इस प्रथम दीर्घजीवितम नामक अध्याय में महर्षि भगवान आत्रेय ने सम्यक प्रकार से कह दिया है। इत्यग्नि अग्निवेश कृते तंत्रे चरक प्रति संस्कृते सूत्रस्थाने सभाषा भाषे भेषज चतुष्के दीर्घजीवितियो नाम प्रथम अध्यायः। हाँ, अब ये चरक जी का ये स्टाइल है कि वो अंत में सब उपसंहार करते हैं, कि समरी लिखते हैं कि इस अध्याय में क्या क्या बताया। दीर्घ जीविते में अध्याय में दीर्घ जीवन की कल्पना की गई है, मतलब आकांक्षा की गई है। तो इसमें आयुर्वेद मृत्यु लोक में आ रहे हैं। ब्रह्मा स्मृत्वा विश्वो वेदम, तो ब्रह्मा जी ने जब स्मरण किया तो ये मृत्यु लोक में आया, मतलब भरद्वाज मुनि से। हेतु और रोगों का उत्पन्न होना, भरद्वाज मुनि द्वारा मृत्यु लोक में शास्त्रों का प्रचार करना, अग्निवेश आदि का तंत्र बनाना। अग्निवेश आदि मतलब अग्निवेश है, भेल है, पाराशर है, जतुकर्ण है, क्षारपाणी है, भेल, ये सब जो 6 शिष्य ने जो तंत्र बनाए, वो ऋषियों ने जो आज्ञा दी, ऋषियों से जो आज्ञा हुई
हिता हितादि लक्षण सामान्य आदि 6 कारण, कार्य धातुओं का समान करना, ये आयुर्वेद का प्रयोजन है, धातुओं को समान करना आयुर्वेद का प्रयोजन है। संक्षेप से रोगों का कारण, काल, बुद्धि, इंद्रियार्थ का अतियोग, अयोग, मिथ्या योग, दोष, दोष 3 बताए, बात पित्त कफ, इनकी औषधि है। फिर आकाश आदि 3, द्रव्य, जल, पृथ्वी, इनके साथ रस, मधुर आदि। रस कितने हैं तो 6, मधुर, अम्ल, लवण, तिक्त, कटु, कषाय। द्रव्य संग्रह, फिर उसमें शमन द्रव्य कौन से हैं, जंगम आदि भेद से, मूलिनी, हस्तिदंती और 16 फलिनी द्रव्य, शंखनी आदि। 19 स्नेह, घृत, तेल, वसा, मज्जा, महास्नेह, उसमें कौन सा है तो कॉम्बिनेशन, लवण, सर्वचल आदि 5, मूत्र 8 बताएं, क्षीर 8 बताएं, दूध वाले वृक्ष, छाल वाले स्नोही, पुतिक आदि 6 वृक्ष, इनके वमन, विरेचन आदि सब कर्म। औषध के सम्यक योग से जो गुण और असम्यक गुण से जो दुर्गुण होते हैं। मूढ़ वैद्य की निंदा, मतलब जो वैद्य नहीं है लेकिन खुद को वैद्य बताता है, उसकी निंदा की गई है। और सब गुणों से युक्त वैद्य के लक्षण बताए। इस प्रकार ये दीर्घ जीवित नाम का अध्याय में महर्षि भगवान आत्रेय ने सम्यक रूप से कह दिया है। इस तरह से अग्निवेश का जो तंत्र है, जिसमें चरक का प्रतिसंस्करण किया गया है, सूत्र स्थान का, और संभाषा भाष्य, संभाषा के रूप में भाष्य किया गया है। भेषज चतुष्क का पहला अध्याय जो दीर्घ जीवित अध्याय है वो समाप्त हुआ। अभी कंचन मैम आपका थीसिस सबमिट हो जाएगा, तो आप बताइएगा। हम लोग ये भी पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे तो हम आपकी सिलेबस के हिसाब से भी पढ़ेंगे, दर्शन पढ़ेंगे, फिर उसके बाद में सिद्धांत पढ़ेंगे, न्याय पढ़ेंगे, सब पढ़ने वाले हैं। तो, जी सर, मैं ये कल सबमिट करके आती हूँ सर। आप सब सबमिट करिए। मोनिका मैडम आपका हो गया सबमिट? मोनिका मैडम का भी हो गया शायद। प्रणाम सर। जी सर, हो गया सर हमारा सब। आपका हो गया। कंचन मैम भी अब फ्री हो जाएंगी, और शशि मैडम तो अभी सेकंड ईयर में। तो हम ना संहिता का सब वाचन करेंगे पूरा अच्छे से सिलेबस के हिसाब से। मुझे एक बार सिलेबस दे दीजिएगा, और आप लोग को क्या टॉपिक पढ़ना है उसका हम चक्रपाणी की टीका पढ़ेंगे, दलहन की टीका पढ़ेंगे, सब पढ़ेंगे हम। चलिए, तो वीणा मैडम जी आप भगवान का प्रेयर कर सकती हैं प्लीज। जी सर, कर रही हूँ। श्री रामचंद्र चरणो मनसा स्मरामि, श्री रामचंद्र चरणो शिरस वचसा गृणामि, श्री रामचंद्र चरणो शिरसा नमामि, श्री रामचंद्र चरणो शरणं प्रपद्ये। माता रामो मत्पिता रामचंद्रः, स्वामी रामो मत्सखा रामचंद्रः, सर्वस्वं मे रामचंद्रो दयालुर्, नान्यं जाने नैव जाने न जाने, दक्षिणे लक्ष्मणो यस्य, वामे तु जनकात्मजा, पुरतो मारुतिर्यस्य, तं वन्दे रघुनन्दनं, लोकाभिरामं रणरङ्गधीरं, राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं, कारुण्यरूपं करुणाकरन्तं, श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। मनोजीवं मारुततुल्यवेगं, जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं, वातात्मजं वानरयूथमुख्यं, श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। कूजन्तं राम रामेति मधुरं मधुराक्षरम्, आरुह्य कविताशाखां वन्दे वाल्मीकिकोकिलम्, आपदामपहर्तारं दातारं सर्वसम्पदां, लोकाभिरामं श्रीरामं भूयो भूयो नमाम्यहम्, भर्जनं भवबीजानां अर्जनं सुखसम्पदां, तर्जनं यमदूतानां राम रामेति गर्जनं, रामो राजमणिः सदा विजयते, रामं रमेशं भजे, रामेणाभिहिता निशाचरचमम्, रामाय तस्मै नमः। रामान्नास्ति परायणं परतरं, रामस्य दासोऽस्म्यहम्, रामे चित्तलयः सदा भवतु मे, भो राम मामुद्धर, राम रामेति रामेति रमे रामे मनोरमे, सहस्रनाम तत्तुल्यं राम नाम वरानने। इति श्री बुधकौशिक विरचितं श्रीराम रक्षा स्तोत्र संपूर्ण। थैंक यू मैं सर। अभी अयोध्या में गया था ना 2-3 दिन पहले, तो वहां पे हाँ हनुमान गढ़ी करके बहुत बड़ा मंदिर है, जहाँ पे हनुमान जी सेनापति थे अयोध्या में।
वो राम जी का जो महल को रक्षा करते थे। तो वहां पे पूरा जो दीवार है वहां पे ये सब लिखा हुआ है, राम रक्षा स्तोत्र, वानर गीता, फिर तुलसीदास जी ने जो जो बोला है वो सारे लिखे हुए हैं। आप कभी बीना मैम जाके देखिए, बहुत मजा आता है वहां पे। हाँ सर। अभी मैं आप लोगों से ये कहना चाहता हूँ कि कल हम लोगों ने कार्डियोवैस्कुलर स्ट्रोक और खवैगुण्य आयुर्वेद के उससे देखा था। आज हम चिकित्सा पे जाएंगे और डीप में कि इस्टीमिया अगर हो गया या फिर हिमोरेजिक स्ट्रोक हो गया, उसको आयुर्वेद में किस तरह से चिकित्सा करना चाहिए। अंशांश कल्पना से थोड़ा मॉडर्न थोड़ा आयुर्वेद मिक्स करके हम लोग पढ़ेंगे। एनाटॉमी वैसे पढ़ेंगे लेकिन आयुर्वेद की चिकित्सा कैसे होनी चाहिए इसको हम डीप में पढ़ने वाले हैं। तो आप लोग भी पढ़ के आइएगा, बहुत मजा आएगा। शाम को हम लोग 7 बजे मिलते हैं और रात को 9 बजे क्लिनिकल संभाषण होगी। थैंक यू, प्रणाम सभी लोगों को, धन्यवाद। आप लोग का दिन शुभ हो, ऐसे शुभकामनाएं। थैंक यू, प्रणाम। हाँ सर, आपका भी सर, थैंक यू सर। प्रणाम मैम, थैंक यू।